तो रामायण सुनने से तुम्हारा लाभ क्या है? टाइम पास कर रहे हो। अगर तुम्हारे भीतर में ये भावनाएं जगती नहीं, अगर तुम्हारे भीतर में इन सब कथाओं को सुन करके कोई हलचल पैदा नहीं होता, तो ये टाइम पास करने से क्या लाभ हो? राम भगवान हैं, राम मनुष्य बनकर आए हैं, और राम जो नर लीला कर रहे हैं, उन लीलाओं को अपने जीवन में अगर आत्मसात नहीं कर सकते, उनके चाल चलन चरित्र को अपना नहीं सकते, उनका हंसना बोलना उठना बैठना करना, उनकी वाणी, उनकी गंभीरता, उनका पितृभक्ति मातृभक्ति गुरु भक्ति, उनका ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, उनका पशुओं के प्रति महाराज उनका प्रेम, पूरे जगत के प्रति प्रेम, निषाद राज के प्रति प्रेम, अगर इन सब चीजों से तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहते तो वही राम कथा का तुम्हारे जीवन में प्रयोजन क्या है? ये क्या 10-20-25 लाख रुपए की बर्बादी? 9 दिनों के 3-3 घंटे तुम्हारा भी बर्बाद, मेरा भी बर्बाद। मतलब क्या है इसका? इसलिए एक एक घटना पर देखो, मैं कथा बहुत जल्दी कह सकता हूं। मैं 5 दिनों से लगातार यही कह रहा हूं कि मैं भी कथा पॉइंट टू पॉइंट कह सकता हूं। आती है भगवत कृपा से वो कथा राम कथा कर दूंगा, लेकिन यार बात ऐसी है, जब तक एक एक चीजों को बढ़िया से चबा न लिया जाए, रोटी तुमको दिया जाए और निगल जाओ तो बढ़िया से हजम नहीं होगा, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही भगवान राम के चरित्र में, भगवान राम की लीला के एक एक घटनाओं को, एक एक संदर्भ को जब तक बढ़िया से चबा न लिया जाए, जब तक उसके रस को पी न लिया जाए, तब तक आगे बढ़ के क्या होगा वो तो बता ही दिया था। एक राम एक रावण एक क्षत्रिय एक वामन वाने वा किसी आचराई वाने वा की लंग जराई, बस इतनी सी बात अन्ना तुलसी ने पोथन्ना। इतना ही तो है रामायण, छोटा सा रामायण है, ये तो हम भी कह सकते हैं। लेकिन एक एक संदर्भ को, एक एक घटना को थोड़ा चबाएं, उसके रस को निकालें, और वो कोई भी रसिक जो होगा ना कथाकार, वो ऐसे आगे बढ़ भी नहीं सकता, वो ट्रेन की तरह जा भी नहीं सकता। एक एक घटना को पकड़ो और उसका सारतत्व क्या है, हमारे जीवन में उसकी उपलब्धि क्या है, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, हम ये बात क्यों सुन रहे हैं, हम क्यों सुना रहे हैं और तुम क्यों सुन रहे हो, हम क्यों यहां बैठे हैं, तुम क्यों वहां बैठ के सुन रहे हो, आखिर इसका उपयोगिता क्या है, इसका प्रयोजन क्या है।